अब आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी की और इनेलो की दो रैलियां कल क्यों पिटी। इनकी रैलियां पिटी, इन रैलियों के पिटने के दोनों के अलग अलग कारण हैं। इनेलो की तो इसलिए पिटी क्योंकि अभय सिंह ये फैसला ही नहीं कर पाए कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया गया था, लेकिन वो लगातार 5 साल खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं बोले, उनके साथ मिलके चले और केवल हुड्डा साहब को निशाने में लिया उन्होंने। वो 19 सीटों से 1 सीट पे आ गए और 1 सीट के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम समर्थन नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए तैयार हैं। वो तो पहले जेजेपी पहुंच गई, उनकी बात दब गई। उसके बाद मगर राज्यसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी की वोट दी। कभी और मौका आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आप बीजेपी की वोट देते हैं। इस पार्टी ने हमेशा अपने इतिहास में कभी भी मौका मिला बीजेपी के साथ मिलके सत्ता का सुख भोगने का, इसका इतिहास रहा है पार्टी। और इसीलिए इनेलो की रैली पिटी। जेजेपी की क्यों पिटी, उसका अलग कारण है। उन्होंने कहा था बीजेपी करो जमुना पार, लोगों को दे दिया फिर विश्वासघात और बीजेपी सरकार बना ली। लोगों को धोखा दे के वो हरियाणा छोड़ के पहुंच गए, हरियाणा से भाग के पहुंच गए राजस्थान। मगर राजस्थान, उनको लगा कि राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों को इस बात की, हरियाणा की हर खबर राजस्थान में पहले पहुंच जाती है। राजस्थान के लोगों को उनका इतिहास पता है। और केवल आज ही नहीं, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने पहले भी जहां भी रहे वहां इस पार्टी का इतिहास है। राजस्थान में भी इतिहास है। राजस्थान में जब ये कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट बना पूरी अपनी हुई, तो नाथुराम मिर्धा जी जब जनता दल के, उनकी बजाय बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत को जाके इन्होंने वहां पहले ये कर चुके हैं। तो इस तरह के जो है धोखे की खबर राजस्थान में पहुंच गई थी पहले, इसीलिए उनकी रैली इसलिए पिटी। वो ना राजस्थान के रहे, ना हरियाणा के। और ये जो इनेलो है, ना ये बीजेपी के, ना ये कांग्रेस। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमुना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रिजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहाँ कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी, वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान को रिजेक्ट, अस्वीकार कर दिया।